आइए समझते हैं कारगिल में हुए हवाई युद्ध की पूरी कहानी। ये जंग लड़ी गई थी हिमालय की बर्फीली बहुत ऊंची चोटियों पर। सवाल ये था कि एक ऐसा हवाई युद्ध कैसे लड़ा जाए जहां हवा ही दुश्मन हो। मई 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी सैनिक भारतीय चौकियों पर कब्जा कर चुके थे। जैसे ही घुसपैठ का पता चला, भारत ने फौरन हवाई हमले की तैयारी शुरू कर दी। सोचिए, 18,000 फीट की ऊंचाई, मतलब लड़ना लगभग नामुमकिन था। इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी पतली थी कि विमान का प्रदर्शन और हथियारों का निशाना दोनों बिगड़ रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी राजनैतिक। एलओसी को किसी भी हालत में पार नहीं करना है। इस एक नियम की वजह से पायलटों को बहुत मुश्किल और खतरनाक एंगल से हमला करना पड़ा। और फिर एक बहस छिड़ गई, क्या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें या फाइटर जेट्स। वायुसेना को डर था कि हेलीकॉप्टर दुश्मन की मिसाइलों का आसान निशाना बन जाएंगे। तो घुसपैठियों को खदेड़ने के इस मिशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन के पहले कुछ दिन काफी भारी पड़े। हमने 2 फाइटर प्लेन और 1 हेलीकॉप्टर खो दिया। इसके बाद वायुसेना ने फौरन अपनी रणनीति बदली। अब हमले 30,000 फीट से ऊपर से होने थे। लेकिन इतनी ऊंचाई से निशाना लगाना मुश्किल था, इसलिए मैदान में उतरा मिराज 2000 और मिराज के साथ आए लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। इनसे दुश्मन के बंकरों को सटीकता से निशाना बनाया गया। इन सटीक हमलों का असर देखिए, जमीनी सेना का मैसेज था, दुश्मन भाग रहा है। ऑपरेशन सफेद सागर की कामयाबी ने भारत की सैन्य सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद ऊंचाई पर लड़ने की ट्रेनिंग बढ़ी, नए हथियार आए और एक नई सोच भी। सवाल ये है कि कैसे एक लड़ाई किसी देश की सेना को आने वाले कई दशकों के लिए बदल सकती है।